हेलो दोस्तों, आज हम एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलते हैं, एक ऐसे एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ जिसका नाम सुनते ही इमेजिनेशन में बड़े बड़े शहर, सुंदर सड़कें और एक हाईली एडवांस्ड कल्चर सामने आता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है, जो सेम टाइम पर एग्जिस्ट करती थी जब इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसे महान सिविलाइजेशंस फ्लरिश कर रहे थे। लेकिन आईवीसी अपने प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डेली लाइफ की वजह से यूनिक बनी। अर्थली डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले जरा रिवाइंड करते हैं 1920s के डिकेड में, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जैसे दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी एक्सकेवेशन कर रहे थे पंजाब और सिंध रीजन में। तब उन्होंने एकदम मॉडर्न लुकिंग शहर के रिमेन्स डिस्कवर किए। स्ट्रेट रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज, बर्न्ट ब्रिक्स और बड़े बड़े ग्रेनरीज। और फिर नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले एक्सकेवेटेड साइट थी। बाद में मोहिंजोदारो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी जैसे साइट्स भी मिली और हम समझ गए कि ये एक वास्ट सिविलाइजेशन थी जो अराउंड 2500 BCE से 1900 BCE तक अपने पीक पर थी। अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग मार्वल। दोस्तों, अगर आईवीसी की एक सबसे बड़ी हाईलाइट है तो वो है इसका टाउन प्लानिंग। हर शहर को ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था, मतलब सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी। हर घर में बाथरूम्स थे और बाथरूम्स डायरेक्टली कनेक्टेड थे टू अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। सोचो, 5000 साल पहले लोग ड्रेनेज और सैनिटेशन के इंपॉर्टेंस को समझते थे। ब्रिक्स एकदम स्टैंडर्डाइज्ड साइज की होती थी। ये बताता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी जो रूल्स फॉलो करवाती थी। मोहिंजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला जो शायद रिलीजियस या कम्युनिटी एक्टिविटी के लिए यूज होता था। ये सब देखकर लगता है कि आईवीसी के लोग ट्रूली अहेड ऑफ देयर टाइम थे। लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। चलो अब जरा उनके डेली लाइफ पर नजर डालते हैं। घर जनरली 2-3 स्टोरीज के होते थे, कोर्टयार्ड्स और वेंटिलेशन के साथ। कपड़े कॉटन के बने होते थे। कॉटन सबसे पहले आईवीसी ने ही डोमेस्टिकेट किया था। ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लड़के और लड़की दोनों ही शेल, गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। टॉयज, टेराकोटा फिगरीन्स और बोर्ड गेम्स भी मिले हैं, जो बताता है कि उनका लीजर लाइफ भी काफी रिच था। और हाँ, एक फेमस फिगरीन है, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो, ब्रॉन्ज से बनी हुई, जो एकदम कॉन्फिडेंस और स्वैग दिखाती है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। आईवीसी की इकोनॉमी का मेन बेस था एग्रीकल्चर। व्हीट, बार्ले, पीज और मस्टर्ड उगाते थे। कॉटन भी उगाते थे, जो एक रेवोल्यूशनरी चीज थी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक हम्प्ड बुल, बफलो, एलिफेंट और डॉग भी कॉमन थे। ट्रेड भी काफी एडवांस था। लोकल ट्रेड एकदम ऑर्गेनाइज था, वेट्स और मेजर्स स्टैंडर्डाइज थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था। मेसोपोटामिया के साथ उनका कांटेक्ट था। लोथल जैसे साइट्स में डॉकयार्ड मिला है, जो बताता है कि वो मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें अभी तक कोई किंग का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, जैसे इजिप्ट के फायर हाउस का मिलता है। लेकिन इतना बड़ा सिविलाइजेशन एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बिना चल ही नहीं सकता था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, ब्रिक्स और सिटी लेआउट्स एक सेंट्रल अथॉरिटी का प्रूफ देते हैं। शायद ये लोग एक प्रीस्ट किंग टाइप रूलर के अंडर होते, जिसका एक टेराकोटा स्टैचू मोहिंजोदारो से मिला है। रेस्पेक्ट बिलीव्स। आईवीसी के रिलीजन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दिए हैं। मदर गॉडेस फिगरीन्स मिली हैं, जो फर्टिलिटी वर्शिप का इंडिकेशन देती हैं। प्रोटो शिवा सील मिला है, जो शायद हिंदुइज्म का अर्ली फॉर्म हो सकता है। एनिमल्स का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, बुल, एलिफेंट, यूनिकॉर्न टाइप फिगर्स। फायर ऑल्टर्स भी कुछ जगह मिले हैं, कालीबंगान में, यानी कि उनका रिलीजन नेचर ओरिएंटेड और फर्टिलिटी बेस्ड था। आर्ट एंड क्राफ्ट। हड़प्पन्स एकदम स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। पॉटरी उनकी एकदम डिस्टिंक्टिव है, रेड पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन्स। सील्स जो स्टीटाइट से बनी थी, उनकी स्पेशलिटी थी। ये सील्स उनके ट्रेड में सिग्नेचर का काम करती थीं। बीड्स, ऑर्नामेंट्स, शेल बैंगल्स, आइवरी कार्विंग्स, सब कुछ मिला है। और हाँ,
उनकी स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है। छोटे छोटे सिंबल्स मिलते हैं सील्स पर, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि इसका मीनिंग क्या है। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस सभ्यता का एंड कैसे हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के मल्टीपल थ्योरीज हैं। क्लाइमेट चेंज, इंडस रिवर के ड्राइंग अप और फ्लड्स, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और ट्रेड का इम्बैलेंस। इन्वेजन थ्योरी, अर्लियर स्कॉलर्स ने कहा था कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, लेकिन अब ये लार्जली रिजेक्टेड है। एपिडेमिक्स, कुछ लोग कहते हैं डिजीज भी हो सकती थी। सबसे लॉजिकल थ्योरी यही है कि एनवायरमेंटल चेंजेस और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ने मिलकर इस सिविलाइजेशन को वीकन किया। अर्थली लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, चाहे आईवीसी डिक्लाइन हो गई, लेकिन उसके ट्रेसेस आज भी हमारी जिंदगी में दिखती हैं। अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, सैनिटेशन और ड्रेनेज के प्रिंसिपल्स, कॉटन कल्टीवेशन और हैंडीक्राफ्ट्स, और एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ का आइडिया। इसीलिए आईवीसी को हम कहते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज अर्बन हिस्ट्री। कंक्लूजन। सो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि 5000 साल पहले भी लोग हाईली एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और विजनरी थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के रुइंस हमें सिखाते हैं कि सिविलाइजेशंस आती हैं, जाती हैं, लेकिन उनके वैल्यूज और इनोवेशंस हमेशा अमर रहते हैं। अगली बार जब आप एक क्लीन सिटी या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखो, तो याद रखना, आईवीसी ने ये सब सबसे पहले इन्वेंट किया था।